नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। हमेशा की तरह हम आज एक नया टॉपिक में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एक कॉमन डिजीज़ है, कॉमन प्रॉब्लम है माउथ अल्सर। माउथ अल्सर क्या है, क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे। और किसको किसको होता है माउथ अल्सर, फ्रिक्वेंटली यानी कि बार बार भी माउथ अल्सर होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माउथ अल्सर क्या है? माउथ अल्सर यानी कि नाम से स्पष्ट है, माउथ अल्सर मुंह में होने वाले घाव। मुंह में होने वाले घाव को माउथ अल्सर बोलते हैं। माउथ अल्सर वो कई तरह से हो सकते हैं। एक रेड रेड स्पॉट भी हो सकता है, एक वाइट स्पॉट भी हो सकता है, एक कैविटी गड्ढा टाइप का वाइट वाइट स्पॉट भी हो सकता है। कई चीज़ें हो सकती है आपके माउथ अल्सर में। माउथ अल्सर क्यों होता है? माउथ अल्सर होने के बहुत सारे कारण हैं। उससे सबसे पहला कारण है अनहाइजीन। अगर आप मुंह की अच्छी से सफाई नहीं करते हैं तो भी आपका माउथ अल्सर हो जाएगा बार बार। दूसरा कारण है, अगर आपको एसिड ज़्यादा बनता है, पित्त ज़्यादा बनता है, बाइल जूस ज़्यादा बनता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तब भी आपको माउथ अल्सर बार बार होगा। तीसरा, अगर आप टोबैको खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो भी आपको माउथ अल्सर की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है, किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया के कारण माउथ अल्सर बार बार होता है। वायरल इन्फेक्शन हो मुंह में अंदर, तो भी उसके कारण भी आपको माउथ अल्सर की संभावना बढ़ जाती है। चौथा है फंगल इन्फेक्शन। फंगल कैंडिडल ओरल कैंडिडियासिस होती है, एक डिजीज होती है, वो भी एक माउथ अल्सर की कैटेगरी में आता है। अगर वो फंगल इन्फेक्शन हो तब भी आपको माउथ अल्सर की संभावना बढ़ जाती है। और एक हर्पेटिक इरप्शन होता है। हर्पेटिक इरप्शन मतलब एक प्रकार का वायरस होता है, हर्पिस जोस्टर वायरस। हर्पिस जोस्टर वायरस में क्या होता है, माउथ के अंदर एक कैविटी गड्ढा नमा वाइट वाइट नमा स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसे सफ़ेद सफ़ेद गड्ढे बन जाते हैं। उस बहुत पेनफुल बहुत ज़्यादा पेनफुल स्ट्रक्चर होता है। वो एक प्रकार के वायरस के कारण होता है, जिसे हर्पेटिक इरप्शन बोलते हैं। ये हर्पेटिक वायरस के हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण या हर्पिस जोस्टर वायरस के कारण होता है। ये भी एक माउथ अल्सर की कैटेगरी में आता है। आपको एसिड ज़्यादा बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा बनता है, बाइल एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा बनता है, तब भी आपको माउथ अल्सर की प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आप पानी कम पीते हैं तब भी आपको माउथ अल्सर की प्रॉब्लम बार बार आ सकती है। और अगर ये आपको बात करते समय या खाना खाते समय अचानक से मुंह गाल को चब जाता है, बाइट हो जाता है, उसके कारण भी माउथ अल्सर की संभावना बढ़ जाती है। तो इतने सारे कारण हैं। कुछ ड्रग्स है, कुछ ड्रग्स लेने से भी माउथ अल्सर हो जाती है। अगर ये सारे कारण आपको किसी में से एक कारण आपको है तो आप फाइंड आउट कर लीजिए, आप समझ जाइए कि आपको माउथ अल्सर क्यों हो रहा है बार बार। क्या लक्षण दिखाई देते हैं अगर माउथ अल्सर हो जाता है? तो माउथ अल्सर के लक्षण में, माउथ अल्सर के केस में लक्षण आपको सीवियर पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, खाना नहीं खा पाएंगे। वहाँ पे जो एरिया है माउथ अल्सर का एरिया पूरा रेड हो जाता है, लाल दिखाई देता है। लाल दिखाई देने के कारण पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है, वहाँ पे खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता। इवन इतना बर्निंग पेन होता है, बर्निंग पेन के इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट ना तो बोल सकता है, ना तो खा सकता है, ना तो पानी पी सकता है। इस तरह के कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर आपको कैंडिडल ओरल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, कैंडिडियासिस नाम की एक फंगल इन्फेक्शन है, कैंडिडल थ्रस जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, पूरा जीभ में पूरा वाइट स्पॉट बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है कैंडिडियासिस का। और ये जो अपर अपर पैलेट्स होती है, मुंह के ऊपर तालू में, जीभ में, साइड में पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक नक्शा टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है जो सफ़ेद सफ़ेद होता है। और उसमें एक मोटी लेयर जम जाती है। आप समझ जाइए कि उसको आपके बैग वायरल इन्फेक्शन है, सॉरी फंगल इन्फेक्शन है, जिसे अपन कैंडिडियासिस ओरल माउथ अल्सर बोल सकते हैं। ये इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो अगर आपको तकलीफ होती है तो आप समझ जाइए कि माउथ अल्सर आपको क्यों है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में अगर आप हाइजीन नहीं रखते हैं तो हाइजीन रखना शुरू कर दिए। अगर आप गुटखा खाते हैं तो गुटखा खाना छोड़ दीजिए। तंबाकू खाते हैं, तंबाकू खाना छोड़ दीजिए। पान मसाला खाते हैं तो पान मसाला खाना छोड़ दीजिए। अगर पानी कम पीते हैं तो पानी ज़्यादा मात्रा में पीना शुरू कर दीजिए। अगर आपको एसिड की मात्रा ज़्यादा बनती है, खट्टी डकार आती है, पेट में जलन होती है, तो पानी ज़्यादा पिएँ, एंटासिड लें। उसके कारण उससे अगर आपके ठीक हो जाता है तो आपकी माउथ अल्सर की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है।
अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है, हार्पेटिक इन्फेक्शन है, तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। आपको डॉक्टर को आप दिखाएंगे तो वो फाइंड आउट कर पाएगा। अगर उस तरह का इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल ड्रग्स लेने से आपकी प्रॉब्लम ज़्यादातर 90% ठीक हो सकती है। अगर फंगल इन्फेक्शन है, कैंडिडियासिस इन्फेक्शन है, तो कैंडिडियासिस इन्फेक्शन में आपको फ्लुकोनाजोल टैबलेट्स या लोकल एंटीफंगल क्रीम्स लगानी पड़ेगी, लोशन लगाना पड़ेगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम से ख़त्म हो। एंटीफंगल टैबलेट 1 टैबलेट्स वंस अ डे 7 डेज लेना पड़ता है। तो ये अगर फंगल इन्फेक्शन है तो साथ में आयरन से की कमी है तो आयरन की टैबलेट लेनी पड़ेगी। विटामिन B12 स्पेशली है, विटामिन B12 की कमी से भी ओरल माउथ अल्सर होता है। तो आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विथ विटामिन B12 के साथ एक कैप्सूल लेनी पड़ेगी डेली। और अल्सरेटिव अगर बहुत ज़्यादा माउथ अल्सर है, आपको मुंह बोलने में तकलीफ है, बोलने में, खाने में, पीने में तकलीफ है, तो लोकल जेल लगाना पड़ेगा। लोकल जेल में ओराजेसिक जेल या अल्सरेट जेल टाइप की कुछ लोकल एनेस्थेटिक्स या पेन किलर जेल्स आती है, उसको लगाने से आप खाना खा सकते हैं। और एंटी बैक्टीरियल क्लोरहेक्सिडिन, आपको ये बीटाडिन गार्गल लेके आप गार्गलिंग कर सकते हैं। इस तरह के कुछ प्रिकॉशन लेके आप माउथ अल्सर से बच सकते हैं। वह मल्टी विटामिन विद बी कॉम्प्लेक्स के साथ 1 टैबलेट डेली फॉर 10 डेज के लिए लेना होगा आपको। और फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको माउथ अल्सर क्यों हो रहा है। अगर ये माउथ अल्सर हो बार बार होती है, ठीक होता है, बार बार होती है, तो ये आपकी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो तब भी हो सकता है। या माउथ अल्सर है और वो ठीक नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का माउथ अल्सर होता है लेकिन वो पेन होता है, तो अगर ये पेन हो रहा है तो आप समझ जाइए कि ये माउथ अल्सर कोई बड़ी बीमारी लेके नहीं है, कैंसरस टाइप की कोई डिजीज़ नहीं है, ये नॉर्मल बेनाइन क्या है, आपका माउथ अल्सर है। लेकिन वही माउथ अल्सर अगर लगातार बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है और उसमें दर्द नहीं होता, तो ये संभावना ये हो सकता है कि इसको माउथ अल्सर ये कैंसर का रोग हो सकता है। तो जितनी जल्दी हो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को आप इसे दिखाएं और अपने आप को एग्जामिन करा के आप अपने आप को सेफ करें। आशा करता हूँ ये टॉपिक हमारा एक कॉमन टॉपिक है, आपको अच्छा समझ में आया होगा। और समझ में आया तो हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए दूसरों को। शेयर इसलिए करिए कि आप ये जानकारी अगर दूसरों को पहुंचाते हैं तो हो सकता है अगला इस बीमारी से ग्रसित हो तो वो अपने आप को सेव कर सके और अपने परिजनों को सेव कर सके। तब तक के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।